हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ पढ़ लो इंडिया। मैं हूं प्रदीप और आज हम जानेंगे कि एसएससी, ठीक है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन किन कंडीशंस पर हमें जॉब देता है। अब देखना यह है कि हम किन डिग्रीज को, अगर हमारे पास वो डिग्रीज हैं तो हम ये जॉब ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जॉब हमेशा से मैं कहूंगा कि हमेशा से जॉब को ग्रैब करना हमेशा से टफ रहा है, ठीक है। तो वो आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन थिंग इज कि अगर हमारी प्रिपेयर्डनेस अच्छी है और दूसरा ये कि अगर हम सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं, डायरेक्शन सही है, तो ऑब्वियस बात है कि हम कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। और उसमें जो सबसे बड़ा जो कैंडिडेट्स का एक बल्क जाता है वो जाता है आपका एसएससी के अंदर, ठीक है, नहीं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये और जो दूसरे लाइक बैंकिंग है या फिर आप और दूसरे सेक्टर्स को देखते हैं, उन सबसे ज्यादा वैकेंसीज ये रखता है और इसीलिए कैंडिडेट्स जो है वो सबसे ज्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम देखेंगे कि इस एसएससी की वैकेंसी के अंदर, ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या हमारा एज क्राइटेरियन है, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी क्या डेट्स हैं उसके लिए फिक्स, उस पर हमें क्या क्या एग्जाम्स के लिए कैसे तैयार करना है। ये सारी चीजें हम अभी इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं जरा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक वैकेंसी है, दैट इज इन मल्टीटास्किंग, ठीक है। मल्टीटास्किंग में यानी आपका ये नॉन टेक्निकल होता है। मल्टीटास्किंग में वो किसी भी तरह के काम आपसे लेता है। अब ये नहीं कि वो पीएन का जॉब है, दैट इज नॉट अ जॉब ऑफ पीएन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो पीएन की जॉब नहीं होती। कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि एमटीएस की जॉब जो है वो पीएन की ही जॉब है, इसलिए बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो टफ कंपटीशन की वजह से इवन बीटेक्स भी इसके अंदर आकर के पार्टिसिपेट करते हैं, एमटेक भी पार्टिसिपेट कर लेता है। लेकिन अब ये ठीक है, मजबूरी हो सकती है, एज निकलती जा रही है, जॉब चाहिए। लेकिन अब हम बात करेंगे जो बिल्कुल हमारे यंग कैंडिडेट्स हैं या फिर वो एक ऐसे उम्र के पड़ाव पर हैं जो कि जहाँ से कि उनको जॉब बहुत जरूरी होती है, तो उनके लिए भी ये वैकेंसी खास है, ठीक है। यानी कि वो एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है वो 5/2/2021 को रिलीज हो गया था। एप्लीकेशन भी उसी दिन से आपने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया होगा भरना, ठीक है। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग एप्लीकेशन इज 21/03/2021, ठीक है ना, यानी 21 मार्च इसकी लास्ट डेट है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें कि जो लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट है तो वो है आपके 23 मार्च, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ फी चालान एंड ऑल दैट इज 25 ऑफ मार्च, यानी कि, ठीक है, यानी कि पूरा प्रोसेस आपको 20 तारीख तक निपटा लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। तो जो इसके अंदर एग्जाम्स लिए जाते हैं वो क्या क्या होता है, यानी कि पेपर्स कितने होते हैं टोटल, वो देख लीजिए। सबसे पहले होगा आपका पेपर 1, दैट इज ऑल्सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली, यानी कि सीबीटी उसको आप शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1 जुलाई 2021 को होने वाला है, ठीक है। और पेपर 2 जो रहेगा वो रहेगा आपका 21/11/2021, यानी कि 21 नवंबर को होगा। ये डेट फिक्स है, याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को ये चीज माइंड में रखनी है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और समझते हैं जरा। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ठीक है। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो भी आप ले सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पूरा का पूरा ये जितना भी मैंने आपको कंटेंट यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वापस से उसको जितना चाहे थॉरोली रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पर आ जाते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट्स 3 होते हैं, ध्यान रखिएगा, 4 होते हैं, सॉरी। जनरल इंग्लिश है, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग जिसको आप कहते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी इसको हम मैथ्स कह सकते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। जनरल अवेयरनेस यानी कि आपका जीए या जीएस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जीएस वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन जरूर लिए जाएंगे, ठीक है। हालांकि कुछ ईयर्स में अगर हम देखें प्रीवियस कुछ ईयर्स में, तो जीए के क्वेश्चन यानी कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, जीएस के कम आए हैं, ठीक है। तो ये एक रेशियो होता है जो एग्जामिनर डिसाइड करता है, आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा, ठीक है। जनरल इंग्लिश की हम बात करें तो 25 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, और 25 मार्क्स का ही ये होता है, ठीक है। और ये सारे 25-25 के होते हैं, 25 मार्क्स के लिए होते हैं, 25 ईच, 90 मिनट्स का पेपर होता है, चीज ध्यान रखिएगा।
तो हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख रहे थे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर हम देखा कि 25 ईच है, यानी कि 25 25 इंटू 4 कर दीजिए। सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग है, और आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि क्वांट का पार्ट है, मैथ्स का पार्ट है 25 का, वो भी आएगा, और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस मिक्स आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना ये है कि 90 मिनट्स का पेपर होगा आपका। ये है आपका पेपर 1। पेपर 2 जो होता है दैट इज डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो इसके लिए ज्यादा घबराना नहीं है, बहुत ही छोटा सा एक लेटर और ऐसे पूछ लेता है, जो कि दैट इज मींस इन एवरीवन्स कैपेसिटी, सभी लिख लेते हैं इसको इजीली। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर, तो इसका बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव मार्किंग पर ध्यान नहीं देंगे तो ऑब्वियसली मार्क्स कटने का पूरा वहां पर आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि इसकी आंसर कीज कुछ दिनों बाद रिलीज कर दी जाती है। आंसर कीज को जब रिलीज किया जाता है तो बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट्स आते हैं कि मैंने तो ऐसा मार्क किया था और इतने मार्क्स का ये है, सॉरी 1 नंबर के लिए है, 1 मार्क के लिए, कहीं मेरा नंबर ना चला जाए। ठीक है, तो अगर आप डाउटफुल है और दूसरा आपके पास ऑथेंटिक सोर्सेज है, तो आप स्क्रूटनाइज कर सकते हैं अपने पेपर को 100 रुपए लगा करके मात्र। ठीक है, उसका प्रोसेस भी इसमें बताया गया है, आप इसको देख लीजिएगा वीडियो का पूरा इसके अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में जाकर के थॉरली इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा ये कि जो एसएससी की ऑथेंटिक वेबसाइट है, ठीक है ना, और किसी साइट पर जाकर के मत करिए, जो उसकी एसएससी की यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वहां पर जाइए, और वहां आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी गई होगी कि आप कैसे अपने पेपर में कोई भी अगर एक क्वेश्चन आपका गलत लग रहा है आपको, तो आप उसको स्क्रूटनाइज कैसे कर सकते हैं 100 रुपीज के, मात्र 100 रुपीज के पेमेंट पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको समझा दिया था कि 50 नंबर का पेपर होगा, 30 मिनट का होता है, ध्यान रखिएगा, जो एसएससी एमटीएस लेगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक शॉर्ट एस्से होगा और लेटर होगा। ठीक अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि पेपर 2 में आपको पेन और पेपर लेकर के जाना होगा। ये रिटन एग्जाम होता है, लिखने वाला होता है। ठीक है, ये चीज देखनी है इसके अंदर। और एक चीज का ध्यान रखिएगा गाइस कि जो भी इसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2 का इसके अंदर एक जो मेरिट बनता है, ठीक है ना, वो दोनों के मार्क्स को ऐड करके ही बनता है। ऐसा नहीं है कि पहले पेपर के अकॉर्डिंग बन जाएगा या सेकंड पेपर के अकॉर्डिंग बनेगा, दोनों को क्या करता है, वो कंबाइन करता है, उसके बाद ही मेरिट या उसको हम कहते हैं कट ऑफ को निकालता है। इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि एसएससी एमटीएस के अंदर इंटरव्यू नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है ना, आइए समझते हैं आगे, जरा देखते हैं कि सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो एसएससी रिलीज करता है, नोटिफिकेशन पहले ही कर चुका है। ठीक है ना, 6/11 को आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे और 26/12 को इसका लास्ट डेट था फॉर रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन पेमेंट की जो लास्ट डेट थी वो 28/12 थी, 28 दिसंबर को ही ये खत्म हो चुका है, 28 दिसंबर 2020 को खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो ऑनलाइन एग्जाम डेट है पेपर 1 की, ठीक है ना, इसके अंदर भी आपके 2 पेपर्स लिए जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। हालांकि एक और पेपर होता है दैट इज कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, लेकिन उससे पहले आपका पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। तो ये 27/12 का है। ठीक है, ये टेंटेटिव डेट्स हो सकती है 12 से 27 अप्रैल के बीच में। ठीक है ना, 2021। और पेपर 2 की एग्जाम डेट अभी नहीं आई है। अब देखिए इसके अंदर भी जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो किस तरह से, वो देख लीजिए। बेसिक इंग्लिश तो हम नहीं कहेंगे, मतलब इंग्लिश में आपका ग्रामर भी होता है, वोकैब भी होता है और कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। 3 पार्ट्स आपसे पूछे जाते हैं और तीनों के तीनों पार्ट्स आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, ध्यान रखिएगा। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस वीडियो को जितना हो सके आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। पहले तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप तक ना रहे, बल्कि आगे जितने भी लोग इसको देखना चाहें वो पूरी तरह से इसको देख पाए। ठीक है, तो इसमें आपको इंग्लिश का है, ठीक है, 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर, 25 क्वेश्चन, और कितने मार्क्स के लिए, 50 मार्क्स के लिए, यानी कि हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा इंग्लिश की बात करें तो। और उसके बाद आता है आपका रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग भी वैसे ही 25 यानी कि 25 इंटू 2 यानी 50 मार्क्स का होगा, यानी कि 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा, यानी कितने का हो गया, 50 का। ठीक है, ऐसे ही क्वांट की बात करें यानी कि मैथ्स की अगर हम बात करें तो 25 इंटू 2 यानी 50 का वो भी हो गया। फिर आगे चले, जनरल अवेयरनेस
इसके अंदर भी देखिए कहता है जनरल अवेयरनेस, सामान्य सचेतता, लेकिन सामान्य सचेतता से ही क्वेश्चन नहीं आते, वो उसके अंदर आपका जीएस वाला पोर्शन भी मिक्स्ड होता है, ठीक है ना, इंक्लूडेड होता है। उसके अंदर आपका साइंस भी पूछ लेता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी और जितना भी आपका जनरल स्टडीज का पार्ट है वो उसके अंदर आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 60 मिनट्स ओनली, ये आपका 60 मिनट्स का है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। टायर 1 भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग होगा दैट विल बी 0.50। ध्यान रखिएगा 0.50 का नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके आधे नंबर चले जाएंगे। इस पर ध्यान देने की जरूरत है अगर आप बिल्कुल होल हार्टेडली प्रिपेयर कर रहे हैं किसी चीज के लिए, ठीक है ना। Marks scored by the candidates in the computer-based examination will be normalized by using the formula published by the commission wide notice। अब ये नंबर है उसका, देख लीजिएगा। ध्यान रखिए नॉर्मलाइजेशन के बाद ही, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड के नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आगे बढ़ेंगे वो लोग, ठीक है ना। इवन कई बार क्या होता है कि आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को भी नॉर्मलाइज करता है। अब यहाँ पर देखिए टायर 3 जो होता है इसको भी समझ लीजिए। टायर 3 में क्या आता है, इसके अंदर भी आपको पेन और पेपर लेकर के पहुंचना है। ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव बोर्ड है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव यानी कि राइटिंग वाला सेक्शन रहेगा इसके अंदर, 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटे के लिए होगा। इसके अंदर एसे और लेटर आपसे लिखवाएगा, ठीक है। जो ध्यान दें कि जो लेटर्स होते हैं बहुत ही आसान होते हैं और एसेज भी इजी हो जाएंगे अगर आप अपने करंट अफेयर्स को तैयार रखेंगे, क्योंकि करंट के इश्यूज उसके अंदर ज्यादा लिए जाते हैं, ठीक है ना। एसेज के लिए करंट के इश्यूज ज्यादा होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। स्किल टेस्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डाटा एंट्री स्पीड यानी डेस्ट जो होगा वो आपका होगा वहां पर, ठीक है ना। डेस्ट टेस्ट बोलते हैं इसको, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो इसके अंदर मेन होता है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो कैसी है, एक्यूरेसी कैसी है, उसमें वो चीज चेक कर लेते हैं वो। प्लस एक चीज ध्यान रखिएगा कि अपना MS ऑफिस पूरा का पूरा तैयार करके जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें हो जो अगर आप 12 नहीं होंगे तो वो चीजें आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको MS ऑफिस अपना पूरा तैयार करके जाना है, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमारा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाला CGL वाला जो पार्ट रहता है, ठीक है ना। SSC जो CGL निकालता है, ठीक है ना, वो किस तरह से है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो इसकी तो ऐसे डेट्स जा चुकी है, 29/12/2020 की डेट है, ठीक है ना। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन वाज 31/01/2021, ठीक है ना। तो ये खत्म हो चुका है, फी पेमेंट की भी डेट जा चुकी है, सारी चीजें हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका जो एग्जाम है उसको समझ लीजिए 29 मई यानी 29 मई से 7 जून के बीच में होना है। अब यहाँ पर हो सकता है कि अब देखिए कैंडिडेट्स ज्यादा है, वैसे ही जैसे कि मैंने आपको CHSL के अंदर बताया था कि इस डेट से इस डेट के बीच में, तो इसके बीच में आपका जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा कि आपको किस डेट पर जाना है, ठीक है। हाँ, ये पता होना चाहिए कि किस डेट से, 29 मई से 7 जून के बीच में ही एग्जाम होगा, ये पता है, ठीक है। और आगे देखें टायर 2 और टायर 3 की डेट्स अभी फाइनल नहीं हुई है, यानी कि वो अभी रिलीज नहीं की गई है। इंटरव्यू, अब देखिए इंटरव्यू की मैं थोड़ा सा बात कर लूँ तो दो में यानी कि MTS में और CHSL में कोई इंटरव्यू का प्रोसेस है ही नहीं, ठीक है। यानी कि अब जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पर ही होता है, वो भी सभी पोस्ट के लिए नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जामिनर की पोस्ट है उसके लिए पक्का होना है, ठीक है। अगर हम बात करें और लाइक एक्साइज इंस्पेक्टर है उसके लिए आपका इंटरव्यू जरूर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की कुछ खास पोस्ट है, ठीक है ना। अकाउंट्स में जो सीनियर अकाउंटेंट्स हैं उनका जरूर एक इंटरव्यू लिया जाता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि सभी के लिए नहीं है, कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ही आपका इंटरव्यू है। अगर उतनी कट ऑफ में आप उतना ऊपर तक अगर आप अपने आप को ले जाते हैं तब ठीक है। आपने अपनी चॉइसेस भर दी होंगी, लाइक पहली चॉइस आपकी क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ठीक है। तो पहली चॉइस जनरली लोगों की ऐसी होती है कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट दे दिया जाए जहां वो आराम से काम कर सके, ठीक है ना। हालांकि कुछ लोगों की चॉइस एक्साइज इंस्पेक्टर की भी होती है, कुछ की एग्जामिनर की भी होती है, दैट इज क्वाइट फाइन, ठीक है। अपने अपने हिसाब से सब उसको डालते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने एम किया हुआ है और आपको लगता है कि आप अपना स्कोर करने वाले हैं तो इंटरव्यू की भी तैयारी आपको उसी यानी कि आपका जैसे ही आपका टायर 3 खत्म होता है अपना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसके एग्जाम स्कीम की बात कर लूं तो इसके अंदर भी आपका जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 25 होते हैं, रीजनिंग के 25 होते हैं, ठीक है ना। और क्वांट और इंग्लिश के भी ऐसे ही होते हैं।
25 क्वेश्चन होते हैं और 50 नंबर का होते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये बनेगा कितने का, 200 का बनेगा, ठीक है ना। लेकिन होंगे कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद अब आ जाता है हमारा कौन सा, टायर 2। तो टायर 2 के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश और मैथ्स ही पूछा जाता है उसके अंदर और दूसरे सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं आते, लाइक जीएस नहीं पूछा जाता, रीजनिंग नहीं पूछा जाता, और कोई भी सब्जेक्ट्स के अंदर नहीं आते हैं। ओनली आपका इंग्लिश आएगा और क्या आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, ठीक है। तो 200 नंबर के पेपर होते हैं, चीज ध्यान रखिएगा। और जिसने स्टैटिस्टिक्स चुना हुआ है या फिर उसका लाइक फाइनेंस एंड कमीशन, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के अंदर वो उसने अगर अप्लाई किया हुआ है तो वो 200 नंबर के हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें इंग्लिश का पेपर कॉमन रहेगा, क्वांट जिसको देना है वो क्वांट दे देगा, जिसको स्टैटिस्टिक्स देना है वो स्टैटिस्टिक्स देगा, और जीएस यानी कि जनरल स्टडीज में फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के लिए अगर उसने अप्लाई किया है तो वो 200 नंबर का लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा टोटल होगा कितने का, 400 का, जिसमें इंग्लिश कॉमन है 200 की। बाकी जो आपने ऑप्शन भरे होंगे लाइक अगर आपने जनरल एक सीजीएल के लिए जाना चाहते तो उसमें आपका इंग्लिश और मैथ्स होता है, वरना आपका इंग्लिश और स्टैटिस्टिक्स होता है। और अगर ये भी नहीं आपका कॉम्बिनेशन है तो लास्ट कॉम्बिनेशन होता है इंग्लिश एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 2 घंटे का एक पेपर लिया जाना है। 2 घंटे का एक पेपर यानी कि 2 घंटे का आपका क्वांट का पेपर होगा, मैथ्स का, और 2 घंटे का ही आपका किस चीज का हो जाना है, इंग्लिश का पेपर, या फिर जो भी आपने कॉम्बिनेशन लिए सभी 2 आवर्स के रहेंगे, ठीक है। सभी आपके ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसके अंदर भी 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और टायर 2 में जो है वो 0.25 की रहेगी आपकी नेगेटिव मार्किंग, ये चीज ध्यान रखिएगा। मतलब जो 200 नंबर का पेपर है यानी कि जो टायर 2 है उसके अंदर 0.25 की है, और टायर 1 में आपका 0.50 है। ये स्कीम आपको पता होनी चाहिए। बाकी रेस्ट आप इसमें से मैंने लिंक में आपको दे दिया है, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आप निकाल करके पढ़ लीजिएगा इसका पीडीएफ, ठीक है। पोस्ट के अकॉर्डिंग कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है वो उसके अंदर गिवन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं टायर 3 की बात करूंगा तो टायर 3 के अंदर सेम वही बात है कि आपको पेन और पेपर लेकर पहुंच जाना है। वहां आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया जाएगा, और डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका क्या होगा, एसे और आपका लेटर, ठीक है। ये 2 चीजें पूछता है। हालांकि इसके अंदर एक और चीज ऐड कर दी गई है, दैट इज प्रेसी राइटिंग, ठीक है। मेनली होता है आपका एसे और लेटर, उसका बहुत बड़ा वेटेज नहीं है, बट ये द थिंग इज कि आपको एसे बहुत अच्छे से लिखना है और लेटर बहुत अच्छे से लिखना है। हालांकि अगर हम बात करें प्रेसी, तो प्रेसी के अंदर आपको मार्क्स लेने हैं तो आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और उसमें से आप क्या करते हैं, एक पैसेज गिवन होता है, उस पैसेज को स्किम करके उसका जो सेंट्रल आइडिया है उसको लेकर के आपको लिख देना होता है उसका प्रिसाइज, ठीक है ना। प्रिसाइज राइटिंग इसको एक्सटेंशन में बोला जाएगा। एब्रिविएशन को अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो दैट इज नॉट प्रेसी, इट इज व्हाट, प्रिसाइज राइटिंग, ठीक है। मतलब किसी भी चीज का एक समरी बनाना, लाइक किसी भी पैराग्राफ कोई दिया हुआ है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा वो, मतलब अगर हम बात करें बैंक पीओ के हिसाब से तो थोड़ा सा उसका लेवल कम होता है, लेकिन एसएससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वही लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, तो ध्यान रखना है। 1 आवर का पेपर होगा, इस चीज का भी पता होना चाहिए आपको। चलते हैं आगे। देखिए इसके अंदर भी आपका टेस्ट ही होता है, ठीक है ना। टेस्ट यानी कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट लिया जाता है, और 4th जो होता है ये आपका टाइप 4 जो होता है, इसके अंदर आपका सीपीटी भी लिया जाएगा, ठीक है ना, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। तो ये चीज रहती है। आपको बस मैंने वही बताया था आपको कि एमएस ऑफिस पूरा का पूरा तैयार रहे, आपकी स्पीड ठीक ठाक हो तो सही सब हो जाता है, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अपनी स्पीड और एमएस ऑफिस जो है वो पूरा तैयार रखिएगा। So that was all for today, और फिर नई किसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। थैंक यू।